क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री 2 है और नीचे वाले फंक्शन की डिग्री 3 है। ये फ्रैक्शन बी प्रॉपर है, लेकिन ऊपर वाला जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसके फैक्टर नहीं बनते और नीचे वाला जो फंक्शन है इसके फैक्टर बनते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 5x को 2x प्लस 3x प्लस 6। अब यहां से हमने x कॉमन निकालना है। x को कॉमन निकाल लिया तो यहां पे क्या बचेगा x और यहां से 2, x प्लस 2 आ जाएगा। अब यहां से हमने 3 कॉमन निकालना है तो x बच जाएगा और प्लस आ जाएगा 2 और ये किसके इक्वल है। अब x प्लस 2 कॉमन निकालेंगे, x प्लस 2 को हमने कॉमन निकाला तो बाकी क्या आ जाएगा x प्लस 3। Therefore, x square plus 4x plus 5 over x plus 1 x square plus 5x plus 6 किसके इक्वल आएगा x square plus 4x प्लस 5 ओवर आ जाएगा x प्लस 1, ये ऑलरेडी है और इसकी वैल्यू जो है ये x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। नाउ लेट x square plus 4x plus 5 over x plus 1 x plus 2 x plus 3। अब ये फिर 3 लीनियर फैक्टर है ना, तो 3 अननोन लेंगे हम a b और c। a के नीचे हम रखेंगे x प्लस 1 और b के नीचे क्या लिखेंगे x प्लस 2 और c के नीचे x प्लस 3। ठीक है, तो a के नीचे कोई भी हम फैक्टर लिख सकते हैं, इस तरह b के नीचे भी कोई लिख सकते हैं, c के नीचे भी। इनकी तरतीब जो है डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन हमने खास तरतीब से लिखे है a के नीचे x प्लस 1, b के नीचे x प्लस 2, c के नीचे x प्लस 3। ठीक, इसको नाम देना हमने इक्वेशन 1 का। दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज क्या किया हमने, करना क्या है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखा था ना मल्टीप्लाइंग बाय दिस ऑन बोथ साइड, तो यही करना है। इसके साथ हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इंप्लाइज क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ए के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x, यानी इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ क्या आ जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू a, और b के साथ क्या आएगा x प्लस 2 नहीं होगा, x प्लस 1 x प्लस 3 इंटू आ गया b, और c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू c आ जाएगा। तो इसको आपने कहना है इक्वेशन नंबर 2।
इसको हमने क्या कहना है, इक्वेशन नंबर 2। अब ए की वैल्यू मालूम करने के लिए x प्लस 1 को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, ये x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। तो फॉर वैल्यू ऑफ a पुट x plus 1 is equal to 0 or x equal to -1 in equation 2। ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन 2 है, इसको इक्वेशन 2 का हमने नाम दिया है। तो अब x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -1। -1 हमने यहां पे पुट किया, -1 का स्क्वायर और +4 इंटू -1, 4 इंटू -1 और प्लस क्या आएगा 5। अब x की वैल्यू कितनी पुट की है, -1, तो इस x की जगह पे -1 रखेंगे, -1 + 2, -1 + 3 इंटू a। अब b में x + 1 मौजूद है, x + 1 को हमने 0 पुट किया है, क्या आ जाएगा 0 इंटू -1 + 3 इंटू b, और ये फिर x + 1 है, इसकी जगह 0 पुट किया है, -1 + 2 इंटू c। अब लेफ्ट पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 -1 का स्क्वायर, 4 इंटू -1 -4 होता है, +5, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 + 2 1 आ गया, और -1 + 3 + 2 आ गया, इंटू a आ गया, ठीक हो गया। अब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -1 + 3 और b के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई होने की वजह से ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरह ये c वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, 6 - 4, लेफ्ट साइड पे क्या आएगा 6 - 4, और राइट साइड पे 2a, ठीक है ना, 1 इंटू 2 इंटू a, 2a आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज यहां से 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a 2 के इक्वल होगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक। अब b की वैल्यू मालूम करनी है, तो x + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x + 2 को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो फॉर वैल्यू ऑफ b पुट x + 2 is equal to 0 और x is equal to -2 in equation 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड पे क्या है, इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड पे है x² + 4x + 5, तो x की जगह पे हमने -2 पुट किया, यहाँ पे -2 इसका स्क्वायर और +4 इंटू 4x है, तो 4 इंटू -2 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 5। अब x + 2 को हमने 0 पुट किया है, तो 0 इंटू क्या आ जाएगा, -2 + 3 इंटू a, और प्लस x की जगह पे हमने क्या पुट किया है, -2 + 1, फिर आएगा -2 + 3, फिर आ जाएगा b, और आगे फिर आ गया x + 2 को हमने 0 पुट किया है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, -2 + 1 इंटू 0 इंटू c। अब लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और ये आ गया -8, 4 इंटू -2 -8 प्लस आ गया 5 इज इक्वल टू, अब ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और यहां से आएगा -2 + 1
-1 के इक्वल है और -2 + 3 + 1 के इक्वल है, इंटू b आ गया, फिर -2 + 1 इंटू 0 इंटू c है, तो ये टर्म भी 0 हो गई। अब लेफ्ट साइड पे क्या है? लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 + 4 किसके इक्वल होता है? 9 के, 9 - 8। और राइट साइड पे -1 इंटू +1 इंटू b -b आ जाएगा। दिस इंप्लाइज -b की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 1 हो गया ना, तो b किसके इक्वल होगा? b इज इक्वल टू -1। ठीक है। फॉर वैल्यू ऑफ c क्या करेंगे? c के नीचे हमारे पास x + 3 है, तो c की वैल्यू मालूम करने के लिए x + 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। फॉर वैल्यू ऑफ c पुट x + 3 is equal to 0 or x is equal to -3 इन इक्वेशन 2। हाँ जी, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? इक्वेशन 2 है x² + 4x + 5, ये लेफ्ट साइड पे x की जगह पे -3 पुट किया, तो -3 का स्क्वायर + 4 इंटू -3 + 5। और राइट साइड पे क्या है जी? राइट साइड पे हमारे पास आ रहा है x + 2 और x + 3। x + 3 की वैल्यू 0 है, तो ये बन जाएगा फिर -3 + 2 इंटू 0 इंटू a और प्लस x + 1 और x + 3 है, तो x + 3 की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये बन गया -3 + 1 इंटू 0 इंटू b और प्लस आगे x + 1 इंटू x + 2 इंटू c। तो यहां पे x की वैल्यू हमने रखी -3 + 1 और फिर -3 + 2 और फिर c। अब लेफ्ट साइड पे आएगा -3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू -3, ये -12 आ गया और प्लस आ गया 5, और ये 0 होने की वजह से ना -3 + 2 इंटू 0 इंटू a, तो ये टर्म 0 आ जाएगी। -3 + 1 इंटू 0 इंटू b, ये भी 0 आ गई, और थर्ड टर्म नॉन 0 होगी। -3 + 2 -2 आ गया और -3 + 1 -1 आ गया, इंटू आ गया c। अब लेफ्ट साइड पे क्या आएगा? 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14 - 12 किसके इक्वल आ गया? -2 इंटू -1 +2 हो गया इंटू c, तो 2c आ गया। दिस इंप्लाइज 2c की वैल्यू कितनी आ गई? 14 - 12, ये 2 के इक्वल होगा, तो c की वैल्यू यहां से आ जाएगी 1। ये वैल्यूज हमने पुट करनी है इक्वेशन 1 में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग the values of a, b, c in equation 1। इक्वेशन 1 में हमने a, b, c की वैल्यूज पुट करनी है। वी गेट क्या चीज हमारे पास आ जाएगी? x² + 4x + 5 ओवर x + 1 x² + 5x + 6, ये किसके इक्वल है? x² + 4x + 5 ओवर x + 1
एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3। तो पहले हमने ए की वैल्यू पुट करनी है। ए के नीचे एक्स प्लस 1 था। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है जी? ए की वैल्यू ये 1 है, तो 1 ओवर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 1। फिर बी की वैल्यू आई है -1, बी इज इक्वल टू -1। तो हमने ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे इक्वेशन 1 में, यहाँ बी की वैल्यू -1। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -1 ओवर एक्स प्लस 2, और सी की वैल्यू भी 1 है, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 3। तो ये इसकी पार्शियल फ्रैक्शन होगी। ठीक है जी, ये आंसर आ गया क्वेश्चन 5 का।